हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा। जूनियर इंजीनियर लेवल की पोजीशन रहेगी जिसका नाम रहेगा जूनियर असिस्टेंट। कहां से निकाली गई है वैकेंसी? वैकेंसी निकाली गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ये नोटिफिकेशन रिसेंटली आउट किया गया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी सारे पॉइंट है वो मैं आपको पहले बता रहा हूं। ये वैकेंसी है फ्रेशर के लिए। भाई किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस डिमांड नहीं कर रखा है और मैं उन्हीं वैकेंसी को डिस्कस करता हूं जिसमें फ्रेशर एलिजिबल है। अब यहां पे जो फ्रेशर के लिए वैकेंसी है वो आपका जूनियर असिस्टेंट की पोजीशन है। ये आपका जूनियर इंजीनियर लेवल की पोजीशन है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? क्वालिफिकेशन रहेगा यहां पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप 12th पास हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है यहाँ पे? लेकिन बी टेक वाले एलिजिबल है कि नहीं है? नहीं, बी टेक वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई मेरा भाई बहन बी टेक किया हुआ है, वीडियो को डायरेक्टली स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता दीजिएगा। आई होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड अपडेट दे दूंगा। तो यहां पे सबसे पहले जो ब्रांच एलिजिबल है वो आपकी मैकेनिकल ब्रांच है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल है। उसके अलावा यहां पे फायर एंड सेफ्टी ब्रांच एलिजिबल है। अदर ब्रांच जैसे कि सिविल, आपका इलेक्ट्रिकल, वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सैलरी कितना रहेगा? सैलरी अप्रोक्सीमेट यहां पे 33,000 पर मंथ का सैलरी आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको डायरेक्टली इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे हम नोटिफिकेशन की तरफ आ चुके हैं। ये इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसी निकाली है वेस्टर्न रीजन की तरफ से। मतलब कि इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है? ओनली वेस्टर्न रीजन वाले। अब जिसके अंदर आ जाते हैं आपके यहाँ पे कुछ स्टेट ही एलिजिबल है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास डोमिसाइल है यहां पे महाराष्ट्र का या गुजरात का या एमपी का या गोवा का, तो ही आप एलिजिबल है। अदर स्टेट वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और ये आपका आता है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर। जब भी नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसी को डिस्कस किया जाता है उसके अंदर विदाउट गेट स्कोर कार्ड एलिजिबल होते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी गेट स्कोर कार्ड यहां पे नहीं मांगा जाता। ठीक है, तो इसमें सीबीटी एग्जाम होगा और सीबीटी एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। और टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल जो वैकेंसी यहां पे रहेगी वो आपकी रहेगी, इन्होंने टोटल यहां पे मेंशन कर रखा है। आप देख सकते हैं यहां पे अलग अलग टाइप की पोजीशन यहां पे देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कि जो आपका रहेगा आपका सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसमें 2 है। सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन के अंदर 4 है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 21 है। आपका अकाउंट के अंदर 11 है। और आपका जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो आपका फायर एंड सेफ्टी, इसके अंदर आपके मैकेनिकल और आपका ऑटोमोबाइल और आपकी फायर एंड सेफ्टी ब्रांच एलिजिबल है। उसके लिए 168 वैकेंसी है। टोटल आप इनको ऐड कर लेना, लगभग आपका 180 से ज्यादा ही वैकेंसी आपको मिल जाएगी। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्वालिफिकेशन और क्या है, देखिए एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं ओनली फ्रेशर की वैकेंसी को डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस तो अगर आपको है तो आप अच्छे से देख लेना। बी टेक वाली भी एलिजिबल है, लेकिन कुछ पोजीशन पे एक्सपीरियंस मांगा है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। अभी आपके जूनियर असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी की वैकेंसी है। इसके अंदर एक्सपीरियंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक्सपीरियंस में यहाँ पे डैश किया गया, मतलब किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस डिमांड ही नहीं कर रखा। 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है, रेगुलर डिप्लोमा किया है 10+3, मतलब कि 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा है मैकेनिकल ब्रांच में, ऑटोमोबाइल में, फायर एंड सेफ्टी में, और आप पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने 12वीं कर रखा है, पास है, एलिजिबल है। मतलब कि 12वीं अगर आपने किया है तो आपके पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अब इसके अंदर वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है। ठीक है। और में दे रखा है कि अगर आपके पास वैलिड मीडियम व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन डिप्लोमा में किसी भी प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा है। 12th किया है तो 1 साल आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और बाकी एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपने कुछ 10th किया है, उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो है। ठीक है ना। बाकी किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया। ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम रहेगी आपका 30 साल, मिनिमम आपका 18 साल है। एज लिमिट काउंट होगा
24 मार्च 2025 तक, और रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा 5 साल का ओबीसी आपका एसएसटी कैंडिडेट को, 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट को। ये आपका एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा। 27 पेजेस का पीडीएफ है, सारे पॉइंट डिस्कस करने जरूरी भी नहीं है। लास्ट डेट है इसका 24 मार्च को, तो आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई वीडियो चाहिएगा तो बता दीजिएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे सैलरी क्या रहेगा। सैलरी लगभग जो आपका रहेगा जूनियर असिस्टेंट का 31,000 रुपए से लेके 92,000 तक रहता है। हमने पहले डिस्कस कर लिया था। इसके अंदर वही कैंडिडेट एलिजिबल है जो कि इन पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, लाइक महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया या फिर गोवा हो गया। तो अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करता है आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो ध्यानपूर्वक अप्लाई करिएगा। मैं आपको सारी चीजें पहले ही बताता चल रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करते चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम होगा उस एग्जाम के बेस पे ही आप यहाँ पे सिलेक्टेड होंगे। जैसे कि सीवीटी एग्जाम यहाँ पे इन्होंने रखा है, ठीक है। और जो आपका सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का है उसमें भी सीवीटी एग्जाम होगा, और उसका स्टेज और दे रखा है कि क्या सिलेबस क्या रहेगा, वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और अगर बात की जाए यहाँ पे कि जूनियर असिस्टेंट है, उसके अंदर 2 घंटे का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीवीटी एग्जाम होगा। मैंने आपको बताया था हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ही आएगा, ठीक है ना। तो दोनों लैंग्वेज के अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है। सिलेबस यहाँ पे दे दिया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हैं, क्योंकि ओनली जूनियर असिस्टेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये उसका सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पीएमटी होगा, ये सब कुछ दे रखा है, ठीक है ना। फिजिकल स्टैंडर्ड को देख लीजिएगा, मेल फीमेल का फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया है, तो आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड मैच होगा, उसके बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल है। हाइट वेट का दे रखा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करना मैं सही नहीं समझता, ठीक है ना। तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी रनिंग टेस्ट और आपका होगा यहाँ पे, तो इसको चेक कर लेना एक बार कि रनिंग टेस्ट में क्या मांगा है, क्या होने वाला है, एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो वो कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो हाईलाइट कर रखे हैं, उन्हीं को देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो आपका अप्लीकेशन फीस है मेरे भाई, वो आपका यहाँ पे 1,000 रुपये अप्लीकेशन फीस रहेगा। अब ये पे किन किन को करना है ध्यानपूर्वक एक बार देखिएगा। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एक्स अग्निवीर हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो ही आपको पे करना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, किसी भी कैटेगरी में आती हैं, आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो आपको पे नहीं करना। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, अगर आपने एएआई से अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आपके लिए फ्री का फॉर्म है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। फीमेल कैंडिडेट है तो भी आपको पे नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे बाकी सारे डॉक्यूमेंट और दे रखे हैं, तो आप इसको जो आपका मेडिकल और होगा उसका डॉक्यूमेंट्स दे रखा है, आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट्स और दे रखे हैं, ये सब कुछ आप देख लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अप्लाई कैसे करना है, हम चलते हैं इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पे ये टैब ओपन होगा, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, और ये जो नोटिफिकेशन है 2nd नंबर, इस पे आप आएंगे। इसमें 206 वैकेंसी है टोटल, और ये दे रखा है आपका रजिस्ट्रेशन लिंक, इस पे आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक टैब ओपन हो जाता है, ये वाला, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। 24 मार्च 2025 का लास्ट डेट है। और अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, टू रजिस्टर। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस पे। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, मैं अभी इस पे क्लिक कर देता हूँ, एक न्यू टैब ओपन हो जाता है कुछ ऐसा। ये लोडिंग लेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब एक न्यू टैब ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। पोस्ट नेम क्या है, तो हम अप्लाई कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट को इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया था। अब यहाँ पे फायर एंड सेफ्टी पोस्ट कोड ऑटोमेटिकली आ गया। अप्लीकेंट का नाम आ जाएगा जो भी एज पर आधार कार्ड मेंशन है वो। उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल को कंफर्मेशन कर लेना, ईमेल आईडी का कंफर्मेशन कर लेना। जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा, जो ओटीपी आएगा उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालिएगा और रीवेरीफाई करके इसको वेरीफाई कर देना है। आपकी जो ईमेल आईडी है, आपकी मोबाइल नंबर है, उस पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। देन फिर यहाँ पे एक बटन दे रखा है लॉगिन का,
इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यूजर आईडी जो आया है जो आपकी ईमेल आईडी पे, और पासवर्ड जो है यहाँ पे डालना है, और आपके मोबाइल नंबर पे भी आएगा एसएमएस के थ्रू। वो डालने के बाद इसको लॉगिन करने के बाद डायरेक्टली आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है। अब इससे रिलेवेंट कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।